Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm Ms. Pali Hashmi. Today in this video we are going to learn about present continuous tense. ये हमारी ग्रामर का जो है वो हिस्सा है जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस हम करेंगे टेंस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब जैसे हम उर्दू में कहते हैं फेल हाल जारी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसके में जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स कौन से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट जो है उसकी आगे से 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आज जो है हम इसकी सेकंड वाली जो काइंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पहचान जो है हाउ डू वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस विच इज हैपनिंग राइट नाउ, यानी कि जब हम मौजूदा जमाने में या प्रेजेंट जो भी हम काम कर रहे होते हैं और वो काम मुसलसल जारी है, इस जारी होने का जो अमल है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये वो अमल है जो अभी हो रहा है, यानी कि ये खत्म नहीं हुआ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमारा कोई एक्शन जो है वो मुसलसल चल रहा होता है। ठीक है, अब इसकी देखते हैं कि उर्दू में किस तरह पहचान है। ठीक है जी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसकी जो है वो उर्दू में पहचान, उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी आप जुमले बनाते हैं तो जुमले जो हैं वो आपके पास 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक अफर्मेटिव यानी आपके पास मुस्बत जुमला, नेगेटिव मतलब मनफी जुमला, इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया जुमले। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो इसमें जो है जब हम उर्दू में जुमला आपके पास होता है और आपने उसको इंग्लिश में बनाना है तो उसके लिए जो है आपके पास क्या मेथड यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास होगा एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास इज, एम और आर हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे और ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे हमने है बूंदा बांदी हो रही है, तो हो रही है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें है इट इज ड्रिजलिंग, तो इट जो है दैट इज सब्जेक्ट, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और ड्रिजलिंग जो है वो हमारा इस वक्त ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इनमें जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें इज जो है वो सिंगुलर जुमले के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ही, शी और इट, यानी कि कोई भी ऐसा जुमला जो आपके पास सिंगल किसी उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, आर जो है वो हमारे पास प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्लूरल जुमले के लिए, जैसे वी, दे या कोई भी ऐसी जिसमें एक से ज्यादा चीजें इस्तेमाल हुई होंगी उनके लिए हम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और एम जो है दैट इज फॉर आई, तो आई के साथ जो है वो हम एम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। अब जैसे यहाँ पे है मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने लिए बात हो रही है, तो आई जो है वो आपका सब्जेक्ट और इसके साथ जो है वो हमने एम हेल्पिंग वर्ब लगाया है। फीलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो फील जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ जो है वो हमने आईएनजी का इजाफा करके इसको फीलिंग बनाया है। ठीक है, आई एम फीलिंग डिजी। उसके बाद है वो खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग, रीड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और आईएनजी के इजाफे के साथ हमने इसको रीडिंग किया है। अब बुक जो है दैट इज ऑब्जेक्ट। उसके बाद है तलबा स्कूल सजा रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। ठीक है, तो ये हमारे मुस्बत यानी पॉजिटिव जुमले थे। अब इसके बाद जो है वो हम नेगेटिव जुमले पे आएंगे। नेगेटिव जुमले का जो है वो इसमें मेथड जो है दैट इज इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, यानी ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए, मनफी बनाने के लिए। सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा और उसके बाद जो है वो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, फॉर एग्जाम्पल तलबा स्कूल सजा रहे हैं, तो इसमें अगर हम तलबा स्कूल नहीं सजा रहे हैं तो इसको अगर नहीं लगाएंगे या तो ये हमारे पास मनफी जुमला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, सेम रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो सिर्फ आपने नॉट का इजाफा किया है।
वो अखबार नहीं पढ़ रहा है। ही इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो गलती नहीं कर रहे हैं। दे आर, ये प्लूरल जुमला है, दे आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। उसके बाद वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगुलर जुमला है, वो इसके लिए जो है वो हम सब्जेक्ट में ही इज नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास अब सवालिया जुमले, इंटेरोगेटिव का मतलब है सवालिया जुमले हम बनाएंगे। सवालिया जुमले जो हैं इनके लिए क्या है मेथड, इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे इज, एम, आर जो है वो हम स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है वो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना सवालिया जुमले में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहचान हमें पता ही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है वो रहा है, रही है, इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब हमारे पास है क्या चांद निकल रहा है। ठीक है, तो इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो था वो हम स्टार्ट में ले आए, इज द मून अपेयरिंग। अब जैसे हमने बात कर रहे हैं कि जब हम सवालिया जुमला बनाते हैं तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनको हम हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे में जो है इन जुमलों को आप क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स होंगे उनको आप हेल्पिंग वर्ब से भी पहले ले आएंगे। ठीक है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ व्हाट, ठीक है, तो आप जितने भी आपके डब्ल्यू वर्ड्स आएंगे या आपके क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे पहले वो आ जाएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो, विच मैगजीन आर यू रीडिंग, और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सेब खा रहे हो, आर यू ईटिंग एप्पल्स, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारे जो थे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कुछ एग्जांपल्स थी। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।